हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में पत्थर या गिट्टी या फिर स्टोन्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो उस पे हम लोग बहुत सारे पॉइंट हैं, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं रीजंस पे। तो सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस द स्टेप पोटेंशियल। नेक्स्ट है टच पोटेंशियल है, उसको कम करता है। तीसरा पॉइंट है जो भी प्लांटेशन है उनको उगने से, उनको ग्रो करने से मना करता है, स्टॉप करता है। उसके बाद जो भी ऑयल लीकेज है ट्रांसफार्मर से, तो वहाँ पे फायर ना हो, इसके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट रीज़न है सिंस हम लोग स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके चलते वाटर का एक वाटर लॉक नहीं बनेगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद सांप या फिर अदर रेप्टाइल्स, रैट, उनको आने से मना करेगा। और सातवां पॉइंट है एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है टच पोटेंशियल एंड स्टेप पोटेंशियल को कम करता है, तो इस चीज़ को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस स्लाइड में टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल का डेफिनेशन है, जिसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड से मैं इसको एक्सप्लेन करने का स्टार्ट करता हूँ। ओके, इस फोटो से आपको थोड़ा मोड़ा क्लियर हो गया होगा कि स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल होता क्या है। तो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पिक को थोड़ा सा एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि दो केसेस हैं। राइट वाले केसेस में जो ब्लू फेज है वो बॉडी को टच किया है, जो सपोर्ट बॉडी है स्ट्रक्चर का। और जो राइट साइड में है वहाँ पे एक केबल, एसटी केबल, वो ज़मीन पे गिरा है। तो इस दोनों केसेस को कंसिडर करने के बाद हम लोग टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला केस है स्टेप पोटेंशियल वाला। अब जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है कि एक केबल ब्लू फेस का वो ज़मीन पे गिरा है, और ज़मीन पे गिरने के बाद जो उसका सबसे पहला पॉइंट है वहाँ पे वो फॉर एग्जांपल 10 केवी का केबल है तो 10 केवी रहेगा एक पर्टिकुलर सेंटर के पास। और जैसे जैसे स्टेप या फिर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो वोल्टेज है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो कम होता जाएगा। तो वो इस फोटो में दिख रहा है। अब इस फोटो के थ्रू इमेजिन कीजिए कि अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर सेंटर पे अगर जाता है तो उसके पैरों के बीच में ऑलमोस्ट 1 मीटर का तो गैप रहता ही है चलते समय। तो उस गैप के बीच में पोटेंशियल का भी गैप बनेगा। और जैसा कि पोटेंशियल का अगर गैप बना, जो इस फोटो में दिख रहा है कि 6 kV और 8 kV, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इतना ज़्यादा 2 kV का, तो वहाँ पे बॉडी के थ्रू एक करंट पास करेगा और उसको माइनर से लेकर मेजर शॉक दे सकता है। तो ये था स्टेप पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं टच पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है टच पोटेंशियल। तो जैसा कि फ़ोटो के लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, एक केबल, यहाँ पे ब्लू फेस का केबल डैमेज होके स्ट्रक्चर को टच कर रहा है। और कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल अगर गलती से उस स्ट्रक्चर को टच करता है या फिर लाइफ केबल को टच करता है तो एक करंट वोल्टेज डिफरेंस होने के चलते उसके बॉडी के थ्रू पास होगा और जनरली हार्ट को अफेक्ट करता है। और वहाँ पे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा वोल्टेज है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा बॉडी पे। और ह्यूमन को माइनर से लेकर मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। या तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो वहाँ पे फैटल हो सकता है, डेथ हो सकता है। या फिर अगर थोड़ा कम भी इम्पैक्ट रहा तो वो बेहोश हो सकता है, या फिर उसके हाथ पे पैर पे इंजरीज हो सकती हैं। तो ये था टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सब स्टेशन पे पत्थर क्यों यूज़ करते हैं, नॉर्मल ग्राउंड क्यों नहीं रहता है। अगला रीज़न है पत्थर इस्तेमाल करने का पावर प्लांट में, क्योंकि जो भी छोटे मोटे घास या फिर छोटे मोटे जो पौधे हैं जो नॉर्मली मट्टी पे या फिर नॉर्मल ग्राउंड्स पे उग जाते हैं, पर ये सब घास अगर जो पत्थर रहेंगे उस पे उगना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ना तो इनको पानी मिलेगा प्रॉपरली और ना ही जो भी उनको उगने के लिए, बड़े होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए जो मिट्टी में मिलते हैं वो इनको इन पत्थरों से नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट ये बताता है कि अगर सब स्टेशन में ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है और अगर ऑयल कूल ट्रांसफार्मर से ऑयल लीकेज होता है तो अगर वो नॉर्मल ज़मीन पे या फिर घास या फिर उस टाइप के लोकेशन पे गिरता है तो वहाँ पे फायर का चांसेस है। पर अगर जो ज़मीन है उसको हम लोग पत्थर से कवर करते हैं और वहाँ पे ऑयल गिरता भी है तो वहाँ पे फायर लगने का बिल्कुल चांस नहीं है। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है स्टोन्स ऑल्सो प्रिवेंट द एकोमुलेशन ऑफ वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ पडल्स इनसाइड द सबस्टेशन।
अब इमेजिन कीजिए कि सब स्टेशन में बारिश हुआ या फिर पानी का कहीं से लीकेज हुआ, तो जो भी पानी है वो एक जगह स्टोर नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा और वो कीचड़ जैसा नहीं दिखेगा। तो जो भी पानी रहेगा भी तो वो ज़मीन से या फिर सरफेस से काफ़ी नीचे चला जाएगा और वहाँ पे एक मडी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये फोकस करता है कि अगर हम लोग सब स्टेशन पे पत्थर रखेंगे, गिट्टी रखेंगे, तो जितने भी छोटे जानवर हैं जैसे कि चूहा, सांप या लिजर्ड, तो उन सबको आने में बहुत ही दिक्कत होगा। लाइक नॉर्मल उनका जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है पत्थर पे। बट अगर नॉर्मल ग्राउंड है तो वो आसानी से घूम भी सकते हैं और छुप भी सकते हैं। तो अगर हम लोग पत्थर यूज़ कर रहे हैं सब स्टेशन पे, तो पहला तो इनका चलना वहाँ उस पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। और अगर आ भी गए तो जैसा इस फोटो में दिख रहा है, वो लोग छुप नहीं पाएंगे, तो ईजिली दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही नेचुरल है, जो बोलता है कि इम्प्रूव सब स्टेशन वर्किंग कंडीशन। अब इमेजिन कीजिए अगर हम लोग पत्थर यूज़ ना करके नॉर्मल सरफेस रहता सब स्टेशन का, तो जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने बात किया कि जानवर आ सकते हैं या फिर मडी हो सकता है ग्राउंड। तो उस सब को छोड़ के अगर सब स्टेशन का ग्राउंड बहुत ही नीट क्लीन है तो वहाँ पे ऑब्वियस है, बहुत ही स्वाभाविक है कि काम करना आसान रहेगा। तो ये पॉइंट को फोकस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। अब फुटिंग रेजिस्टेंस मतलब जो उसके ज़मीन का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा करना, और ज़्यादा करना स्वाभाविक है क्योंकि जो भी पत्थर हैं वो सूखे रहते हैं जनरली, और सूखे हैं तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वेट मटेरियल। तो ये पॉइंट था।